हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। आत्मवंदन। यहाँ पर हम जिस गाइडेंस पे काम कर रहे हैं वो है सम पीपल विल बी पोकिंग नोज इन योर बिजनेस फॉर मार्च मंथ। दे आर जेलस, कीप योर लाइफ प्राइवेट। इस सायरन से, जैसे ही मैंने बोला रीडिंग, एक सायरन बहुत का तेज़ सा बजा। इसका मतलब ये है वो सायरन एनर्जी होती हैं जो हमें ये रियलाइज़ कराते हैं कि हम इनफ नहीं हैं। ठीक है, तो ये लोग आपको बार बार ही कुछ ना कुछ बोल कर कह कर आपको डिमीन फील कराएंगे, है ना, बिलिटल करेंगे, छोटा फील कराएंगे, ऐसा फील कराएंगे कि भाई यू आर नॉट फॉर नथिंग, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, अभी तक तुमने क्या उखाड़ लिया जो तुम आगे कर लोगे, तुम तो कुछ नहीं हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। यहाँ पर मुझे वर्क एनवायरनमेंट की भी सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है। आपके वर्क एनवायरनमेंट में भी आपको ऐसा ही अनस्टेबल फील करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, देखिए, एक जो स्टेबल इंसान होता है ना, उसकी पहचान ये होती है कि वो आसपास की एनर्जी से ना उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। आसपास की एनर्जी बनी होती है इस तरीके से कि वो आपको परेशान करने के लिए आए। आपका टेस्ट होता है, एक तरीके से टेस्ट मान लीजिए। यूनिवर्स आपको टेस्ट देता है कि भाई देखते हैं इसमें कितनी हिम्मत है। बड़ा अपने आप को कहता है, प्रभु मैं तो आपको बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ। अगर तू मेरे को प्यार करके दिखा, मतलब चाहता है कि तू मुझे प्यार करे, तो ज़रा ये टेस्ट पार करके दिखा, है ना। ये क्या होता है, धरती क्या है, पाताल लोक क्या है, बेसिकली दिस इज़ द क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, है ना, जहाँ पर हम अपने आप को प्रूव करने के लिए आए हैं, हम अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव करने के लिए आए हैं। तो हमारी जो सोल होती है वो हमारा साथ देती है और हमें इन चीज़ों में ये बताया जाता है, कर करके हमारा करेज हमें दिया जाता है। करेज बात करता है आपके सेक्रल चक्रा की। तो आप एक लाइट की तरह कैसे चमकते हैं, आपका सूर्य, आप खुद के सूर्य कैसे बनते हैं, जब आप हर चीज़ में रिस्क लेना सीख जाते हैं। आप आगे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि आपको बढ़ना है, आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको करना है, आप दूसरों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि आप मदद करना चाहते हैं, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंट फील होता है, करेजियस फील होता है। रिस्क इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको क्रिएट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो कुछ लोग ये देखकर बहुत ही जलने वाले हैं, बहुत ही परेशान होने वाले हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में एक किंग की तरह, एक राजा की तरह आप आगे बढ़ोगे। राजा कौन होता है, देखो, राजा के साथ ना बड़ी सारी परेशानी होती है। कौन सी परेशानियाँ होती हैं राजा के साथ? ये परेशानियाँ होती हैं कि यार, अब जैसे मेरे को ना यहाँ पे राम सीता का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जो ये अंडरस्टैंडिंग मैंने पहले कभी नहीं आई थी, मेरे को आज आई है कि क्योंकि सीता जी को रावण का अंत करवाना था, तो सीता जी को पकड़वाया गया रावण को, है ना। सीता जी का हरण किया गया, रावण ने हरण किया सीता जी का, और राम उनको बचाने के लिए, उनको उस वनवास से निकालने के लिए, उस बंदी गृह से निकालने के लिए उसको, रावण को ख़त्म किया। तो एक्चुअली में तो सीता जी को सोर्स बनाया गया कि धरती पे से एक राक्षस का अंत हो, इसीलिए उनको मनुष्य रूप में भेजा गया, और मनुष्य रूप में भेजकर उन्होंने किसका अंत करवाया? एक बहुत बड़े राक्षस का अंत करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर किसी के होम की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप लोग अपने पार्टनर से सेपरेशन में चल रहे हैं। यहाँ पर आपके अराउंड जो है ना, काफ़ी सारे जेलस लोग हैं। जेलसी जो है एक तरीके का राक्षसी होता है। ठीक है, हम नोटिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं, हम इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। स्पेशली अ किंग विल ऑलवेज इग्नोर, है ना, हमेशा इग्नोर करके चलेगा, अरे कोई बात नहीं, आप अपनी पावर से चलो, आप अपनी सच्चाई से चलो। सोचेगा यार ये तो नॉर्मल सी बात है, जेलसी तो नॉर्मल सी बात होती है ना आपस में। लेकिन जेलसी इस हद तक बढ़ जाना कि लोगों के माइंड्स को बदल देना, लोगों की सोच पर हावी हो जाना, लोगों को बदल देना। तो आपके, जिनसे मैं बात कर रही हूँ, लोगों ने आपके माइंड को बहुत बदला है। लोगों ने आपके माइंड को किस में बदला है? आपके यूनिटी, आपकी पार्टनरशिप को लेकर बहुत बदला है। तभी मुझे यहाँ राम सीता का एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है, तो लोगों ने आपके दिमाग को, आपके इमोशंस को ख़त्म किया है आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप उनको लेकर कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, अब आप उनको लेकर करेज में आ रहे हैं। ठीक है, ये लोग कौन हैं? अब ये वो लोग हैं जो बहुत जेलस फील करते हैं आपके रिलेशनशिप से। और जब मैं जेलसी की बात कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर जेलसी की जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरे विजन में आगे बहुत काला काला दिख रहा है, मुझे ब्लैकनेस दिख रही है। ठीक है, क्यों दिख रही है? क्योंकि यू वर मेकिंग इट हैपन। आप अपना भाग्य दोनों बदल रहे थे, साथ में मिलकर आप लोग काफ़ी सारी चीज़ों को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे थे मुझे। लेकिन अब आप क्या हैं,
अब आप एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रस्ट करते हैं, मतलब कि विश्वास नहीं है आपको एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पर ना मैं आपको सिंपली ये बताना चाहती हूँ, आपको सुनकर शायद हैरानी हो, आप ये बोले अरे नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पार्टनर की तो ये गलती है, मेरे पार्टनर ने ऐसा किया, मेरे पार्टनर ने वैसा किया। वो भी आपके लिए, जो आपके पार्टनर है, शायद यही सोचते होंगे यहाँ पर। लेकिन मैं आपको यूनिवर्स की लैंग्वेज बता रही हूँ, मैं आपको यूनिवर्स की आवाज़ ये बताना चाहती हूँ कि ना ही आपके पार्टनर की गलती है यहाँ पर और ना ही आपकी गलती है। ये जो सारा डिस्ट्रस्ट है ये क्रिएट किया गया, ये जो इमोशंस हैं, ये जो एनर्जीज़ हैं आपके अंदर बदली गई, आपके अंदर बदलाव लाया गया, आपकी सोच में बदलाव लाया गया। और ये 1-2 साल का काम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें 1-2 साल में नहीं बदली, इनमें धीरे 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 इनको करके तोड़ा गया, ठीक है। क्यों तोड़ा गया? क्योंकि आप दोनों ना भगवान को बहुत मानते हैं, आप दोनों ही भगवान से, मतलब एक अंधा ट्रस्ट है आपको यूनिवर्स की एनर्जीज़ के ऊपर कि जो कर रहे हैं ना, आप लोग बोलते भी होंगे दोनों अक्सर कि जो कर रहे हो ना आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, भगवान हमारी भलाई के लिए हो रहा है ना। और आप ये मानते हो कि जो भाग्य है ना, अगर ये मेरे भाग्य में लिखा है, अगर ये मेरी डेस्टिनी में लिखा है तो ये मुझे करना है ना। भाग्य का कार्ड आ गया ये प्रूव करने के लिए कि आप लोग इस डेस्टिनी पर बहुत मानते हो। तो मैं यहाँ आपको साफ साफ बताना चाहती हूँ कि आप दोनों की ईगो ही आप दोनों के आड़े आई है, और कुछ आड़े नहीं आया। सिर्फ ये लोगों ने जो आपके ऊपर ईगो पोर्ट्रे करी, ये ईगो ना पोर्ट्रे की गई कि अरे वो तो ऐसा बोलता है, अरे वो तो ऐसे बोलती है ना। टेक हाउ रेजोनेट्स विद यू। तो यहाँ पर मैं जेंडर की बात वैसे भी नहीं कर रही हूँ, तो जेंडर से मैं चीज़ें चैनल नहीं करती हूँ, मैं एनर्जी से चीज़ें चैनल करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, ये बदलाव अब होता हुआ नज़र आएगा आपको। लेकिन इस बदलाव में बहुत सारे लोग जो हैं बीच में खड़े हुए हैं, ये लाइट को ख़त्म करने के लिए, ये पैशन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। इस चीज़ को देखिए, बोलते ही ये लड़ाइयों वाले कार्ड, कॉन्फ्लिक्ट वाले कार्ड आ गए। बहुत लोग खड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। कैसे ख़त्म करेंगे? लड़ाइयों से ख़त्म करेंगे। क्या है, किस तरफ जा रहे हैं आप दोनों? आप दोनों अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं, अपने फॉरएवर की तरफ जा रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। आप दोनों एक ऐसी पार्टनरशिप क्रिएट करने वाले हैं जो डिवाइन पार्टनरशिप है, जो डिवाइन ने क्रिएट किया। देखिए, जब डिवाइन कोई पार्टनर देता है आपको, वो हमेशा प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगी। क्यों मिलेंगे? क्योंकि पहली बात तो जो पीस पाना, धरती पर अपना स्वर्ग पाना, धरती पर स्वर्ग ही हो गया ना आपका वो पार्टनर आपको मिल गया जिसमें आप भगवान का रूप देखते हैं, या जो भगवान ने आपको दिया है, तो वो तो स्वर्ग के बराबर है। तो उसको मिलने के लिए, उसको पाने के लिए आपको अपने जितने तत्व हैं जो कि राक्षस तत्व से काम कर रहे हैं, जो कि राक्षस एनर्जी से काम कर रहे हैं, उनको आपको ख़त्म करना पड़ता है। तो ये वाला जो रिलेशनशिप होता है, इसलिए इतना क्योटिक होता है, इसलिए इतना परेशानियों से भरा होता है, प्रॉब्लम से भरा होता है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप देखते हो, टेस्ट ऑफ फेथ होता है इसमें ना, आपके विश्वास को चेक किया जाता है कि भाई ये इस लूप से निकल जाएंगे या फिर ये इस पर चलते रहेंगे या ये विश्वास करते रहेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि आप दोनों ही मजिशियन होते हो। आप ये कहते हो, आप दोनों ये बोलते हो कि भाई मेरा हाथ जगन्नाथ, मेरी किस्मत में जो बनेगा वो मैं अपनी मेहनत से बनाऊंगा, मेरे को किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ अपने आप पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और आप एक बहुत बड़े मजिशियन हो जिसके पास ये पावर होती है। अच्छा, दोनों के पास है। आप देखो ना, भगवान ने दोनों इंसानों के पास ये पावर दे दी, तो उनकी एनर्जीज जो हैं कितना रिपेल करेंगी आने से पहले। आपका एक ऑरा है, मैं यहाँ पर इस तरीके से 2 पेन ले लेती हूँ। आपके पर्सन का एक ऑरा है, आपका एक ऑरा है, ठीक है। आप दोनों खड़े हैं। अब आप दोनों का एक ऐसा ऑरा है जो अपने आप में बहुत शाइन करता है। आप अपनी फील्ड में बहुत बढ़िया हैं, ये इंसान अपनी फील्ड में बहुत बढ़िया है। इनके लोग कहते हैं अरे भाई वाह वाह वाह, ऐसा इंसान हमने नहीं देखा। आपको लोग कहते हैं अरे भाई वाह वाह वाह, ऐसा इंसान नहीं देखा। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि आप दोनों साथ में नहीं हैं। क्यों होती है? क्योंकि जो आपके पास ये ऑरा है, जो ये लोग आपको सर्कल करते हैं और जो ये इनके लोग इनको सर्कल करते हैं, या जो ऑरा सर्कल करता है, ये पहले रिपेल करता है कोई भी वाइब्रेशन। जैसे आप मैग्नेट को भी देखें तो वो मैग्नेट पास आने से पहले ना ऐसे वाइब्रेट होती हैं। कभी करके देखिएगा एक्सपीरियंस, साइंस का एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ, उसको करके देखिएगा, वो पहले रिपेल होती हैं ऐसे पास में आने से पहले। तो आप दोनों की दुनिया उजड़ जाती है जब आप पास में आने वाले होते हैं। अब जब आप पास में आने वाले होते हैं तो आपकी
दुनिया उजड़ गई, अब आप यहाँ पर डिसीजन ले लेते हो क्योंकि आप बॉडी से काम कर रहे हो, आप सोल से काम नहीं कर रहे हो। सोल वाली समझ नहीं है आपकी यहाँ पर, आप बॉडी से काम कर रहे हो, बॉडी से समझ रहे हो। आसपास के लोगों की तो दुनिया नहीं उजड़ी, लेकिन आपकी तो उजड़ गई। तो आपने सोचा यार इतना प्यार का क्या फ़ायदा जो एक दूसरे की दुनिया उजाड़ दे, भाड़ में गया ये पार, हम तो प्यार हम तो छोड़ देंगे एक दूसरे को, और आप छोड़ देते हो। अब ये जो आसपास वाले लोग थे वो कहते हैं अरे यही तो हम चाहते थे, हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई। यही क्यों चाहते थे? क्योंकि परेशानियां थी इतनी ज़्यादा, है ना, इतनी ज़्यादा आप लोग परेशानियों से जूझ रहे थे। तो अब क्या होता है, अब आप लोग खड़े रहते हो कि देखते हैं क्या होता है जीवन में, कोई बात नहीं, यहीं पर खड़े रहते हैं। और एक समय एक पोल, एक ऐसी पोलैरिटी, एक ऐसी वाइब्रेशन आती है जिसमें वो जो दोनों मैग्नेट होते हैं वो सिमिलर पोजीशन में होते हैं, सिमिलर अट्रैक्शन में होते हैं, सिमिलर स्केल पर खड़े होते हैं, और वो दोनों मैग्नेट अपने पोल से जाकर चिपक जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों की यूनियन हो जाती है। तो यानी कि जो ये यूनियन नहीं हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आप लोग एक ही स्केल पर नहीं खड़े हुए, एक ही वाइब्रेशन पे नहीं खड़े हुए। ये इंसान किसी और वाइब्रेशन पे मैच करके, फ्रीक्वेंसी मैच करके आपको देख रहे हैं, ये इंसान किसी और वाइब्रेशन पे मैच करके आपको देख रहे हैं, और दोनों की प्रॉब्लम्स चल रही है क्योंकि आप दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे नहीं हैं। तो चेंज किसको करना है यहाँ पर? चेंज आपको अपनी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को करना है। वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी कब आती है? 6 और 9 टेस्ला का नंबर होता है। टेस्ला का नंबर होता है 369, जिसमें 3 बात करता है एनर्जी की, इंटेंशन की। अब आपने इंटेंशन डाल दी कि मुझे इस इंसान के साथ रहना है। अब आपको क्या काम करना है? अपनी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से मैच करना है कि आप इस इंसान के साथ रह सकें। तो आप 69 नंबर बहुत नोटिस कर सकते हैं। 69 नंबर का मतलब क्या होता है कि 69 नंबर का मतलब हुआ कि आपके साथ यूनिवर्स की एनर्जी जो है, आप उनके साथ काम कर रहे हैं। जब यूनिवर्स की एनर्जी, जिसको लोग डिवाइन टाइमिंग का भी नाम दे देते हैं, जब वो यूनिवर्स की एनर्जी मैच हो जाएंगी तो आप दोनों 6 से 9 और 9 से 6 बनने में टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप 69 और 96 दोनों को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कभी वो ऊपर कभी वो ऊपर, यानी कि कभी वो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, कभी वो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। लेकिन आने वाले टाइम में यू विल सी अ वेरी ब्यूटीफुल चेंज, अ वेरी ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन, अ वेरी ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन बिटवीन द टू ऑफ यू। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये जो लोग हैं, जितनी भी, देखिए, जितनी भी ये लोग नोक पोज कर लें, है ना, नोज पोक कर लें, नो कुछ चेंज ही कर दिए वर्ड्स मैंने यहाँ पर, जितना भी ये लोग कुछ कर लें, बिलीव मी, आपके डिवाइन टाइमिंग को ना कोई रोक नहीं सकता है। और अगर आप यहाँ तक आए हैं आज, इस साल में जो हम खड़े हुए हैं, इस साल में ना सबसे ज़्यादा लोगों के ब्रेकअप्स होंगे। ठीक है, किस लिए ब्रेकअप्स होंगे? क्योंकि उस डिवाइन लव की तरफ उन्हें फॉरवर्ड करना पड़ेगा अपने आप को, जहाँ वो नहीं जा रहे थे, जहाँ से उनको डिप्रेशन और मतलब प्रॉब्लम्स, एंजाइटी मिल रही थी। जैसे कुछ लोग होते हैं जो उनका ट्विन फ्लेम यूनियन नहीं होता, जिसको हम ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं, उनके जीवन इसलिए उजड़ जाता है क्योंकि वो अपने पे काम करना नहीं जानते। उनको लगता है अरे मेरा ऑरा तो बहुत स्ट्रांग है, लोग बूस्ट करते हैं उनको, अरे तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। तो सोचते हैं यार मैं तो इस दुनिया का किंग हूँ, है ना, मेरे तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। वो ईगो में आ जाते हैं, वो ईगो से चैनल करते हैं चीज़ों को। तो अगर अभी तक ऐसा आपके साथ हो रहा था और अब आप ऐसे रिश्ते में से निकल रहे हैं जो आपके सोलमेट थे, जो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ तो देते थे लेकिन आपको डिवाइन लव की फीलिंग नहीं आती थी, आपको ये नहीं लगता था कि यार ये इंसान मेरे लिए बना है। और अगर आप इस साल डिवोर्स, क्योंकि इस साल काफ़ी सारे डिवोर्स होने वाले हैं, रीजंस क्या है? क्योंकि इस साल इंडिविजुअलिटी पे लोग काम करने वाले हैं, इस साल आप अपनी एनर्जीज़ को केटर करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर मैं यही गाइडेंस देना चाहती हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सैडनेस में इसलिए पाएंगे क्योंकि आपको राइट इंसान के ऊपर काम करना है, आपको राइट एनर्जीज़ के ऊपर काम करना है, उन एनर्जीज़ के ऊपर काम करना है जो आप यहाँ पर क्रिएट करने आए हो। ठीक है, किसके ऊपर क्रिएट करने आए हो? अपने हार्ट चक्रा के ऊपर। कई बारी क्या होता है, जब हम लव को ना पाताल लोक में, यानी कि जो अर्थ है, अर्थ में ना बॉडीली माइंडसेट से इस तरीके से देखा जाता है कि यार मैं तो सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग मुझसे खुश हैं। कोई परफेक्ट नहीं होता, पहली बात, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरा भी कहीं इम्प्रूवमेंट है, और इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है क्योंकि हम जब तक धरती पर हैं तब तक हम इम्प्रूव करते रहेंगे। जब मैं मर जाऊंगी, जब मैं लाइट बन जाऊंगी या स्पिरिट फॉर्म में चली जाऊंगी, देन आई एम डन,
फिर मेरा जो इनकारनेशन एंड इनकारनेशन है दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, वो हम बहुत अलग चले गए वहाँ पर। लेकिन मैं बस आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप धरती पर हो तो आप में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमेशा होगी, और वो होना भी चाहिए। उतना आस्पेक्ट भगवान छोड़ के रखते हैं, क्योंकि वरना आप राक्षस बन जाओगे। राक्षस बनना इज़ ईगो, कि मैं तो कंप्लीट हूँ। रावण क्या कहता था कि मेरे पास तो 10 सर हैं, मेरे से तो कोई जीत ही नहीं सकता। यही तो उनका राक्षस तत्व था। कभी उन्होंने इस बात पे काम नहीं किया कि मेरे अंदर क्या कमी है। और राम जी सब कुछ होते हुए, पुरुषोत्तम होते हुए, पुरुष उत्तम पुरुष होते हुए भी वो ये कहते थे कि नहीं प्रभु, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं अकेले कैसे जीतूंगा लंका पर, कैसे। लेकिन उन्होंने जीत हासिल करी, और किसके साथ हासिल करी? बंदरों के साथ हासिल करी, बंदर थे उनके साथ, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि जब तक आप अपने रिश्ते को ईगो से चैनल करते रहोगे, है ना। एक होती है ईगो, एक होती है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होती है? जो शिव जी गले में पहन के बैठते हैं कि यार इसको मैं तब यूज़ करूँगा जब मेरे को ज़रूरत होगी। तो ईगो को हमें सेंसेस इसलिए दिए गए हैं कि हम उन्हें कंट्रोल करें। अगर ईगो को आप अपने रिश्ते को ख़राब करने में यूज़ कर रहे हो तो ईगो आपकी सेंस को कंट्रोल कर रही है। तो आज के टाइम में 99% रिश्ते इसलिए ख़राब हैं क्योंकि लोग ईगो से चैनल करते हैं चीज़ों को, ईगो से समझना चाहते हैं, है ना। अगर आपका यहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट सेटल्ड, मेरे को ये रिलेशनशिप नहीं काम कर रहा है, तो उससे मूव ऑन कर जाओ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 6 की एनर्जी है। मैंने 69 नंबर को आपको नोटिस करने को बोला। एक और बात बता दूँ क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि काफ़ी जेलस आइज आपको नोटिस कर रही हैं, काफ़ी ईविल आइज आपको नोटिस कर रही हैं। तो चुपचाप निकलना बेहतर होता है ऐसे में। किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं। आप किसी को जाके थोड़ी बोलोगे यार तू मुझे देख क्यों रहा है, आप थोड़ी नहीं बोल सकते यार। लेट देम, उनको अपने कर्मास पे ध्यान देना है। आपको किसी को याद नहीं दिलाना कि तुम ये कर्म क्यों कर रहे हो। लेट देम पे बैक फॉर देयर कर्मा, ठीक है। क्योंकि आपका तो ट्रायम्फ है, आपकी तो जीत है, आपको जीत हासिल करनी है, इसलिए आपको मूव ऑन करना है। अपने आप को ये बताओ यार ये मेरे को करना है, आई एम गोइंग टू डू इट, दिस इज़ माई कर्मा, दिस इज़ माई वर्क एंड आई विल डू इट। मेरे को अपने ऊपर जीत हासिल करनी है, अपने आप पे जीत हासिल करनी है। क्यों? क्योंकि ये घर की अचीवमेंट मुझे क्रिएट करनी है, इस घर की फाउंडेशन मुझे क्रिएट करनी है। तो इसीलिए ही आपको काम करना है, क्योंकि आप अपनी फाउंडेशन पे वर्क कर रहे हैं। किसी की ना उम्मीद, किसी से उम्मीद लगाना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। यहाँ पर उम्मीद मत लगाइए, ठीक है। आपके पास बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं लव की, उनको नर्चर करिए और उनसे अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए। यहाँ पर ना आपको अपनी मेमोरीज़ ऑफ लव, जो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने जेलसाइज क्रिएट करी हैं, अंडरस्टूड। लेकिन आप इनको कट कैसे करेंगे? आप इनको कट करेंगे ये जानकर कि यार इफ़ ये हुआ है ना, इफ़ दिस वाज हैपेंड, इट वाज हैपेंड अगेन फॉर माय डेस्टिनी। मेरी डेस्टिनी थी, मुझे इस चीज़ को देखना था, इसलिए मैं इस चीज़ से निकला। तो इस चीज़ को ओवरकम करके आप आगे अपने एडवेंचर पर निकलिए, अपनी एनर्जीज़ को और नर्चर करिए, और आपका सक्सेस आपको इस रिलेशन में, इस फाउंडेशन में आपको ज़रूर अचीव होगा, ठीक है। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू। थैंक यू।